नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी जेई 2024 के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं और अब सभी साथियों को इंतजार है कि सर जो आंसर की है और जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। एंड सीबीटी 2 भी आप लोगों का जल्दी होने वाला है, तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू तरीके से करते रहेगा। इस वीडियो को बेसिकली इस तरह से इस पर्पज़ से बनाया गया है कि आपकी कट ऑफ अप्रॉक्सिमेटी में कि कितनी जाएगी, चाहे आप यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी भी अदर कैटेगरी ओएच पीएच किसी से भी हो, सभी की कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। एंड आपके आंसर की के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कब तक आप लोग के आंसर की रिलीज हो जाएगी। इसको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें किसी एक ट्रेड को नहीं एम्फेसाइज करेंगे, हम सभी ट्रेडों को यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों शामिल होने वाले हैं। यानी कि तीनों की आपको कट ऑफ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लगभग आप लोगों का जो कट ऑफ रहेगा वो इसी रेंज में रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं एंड एसएससी जेईई 2024 का एग्जाम दे रखे हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके सीबीटी 2 एंड आपके ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम को समझने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ जानने से पहले हमें कुल 2 से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मोड क्या रहा है। तो यहाँ पर जो मोड है वो सीबीटी मोड हमारा कंडक्ट करवाया गया है एंड एसएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम्स को सीबीटी मोड में ही कंडक्ट करवाया जाता है। एंड यहाँ पर अगर हम एसएससी की टेंडेंसी को देखें माफ़ कीजिएगा, सीबीटी एसएससी की अगर हम टेंडेंसी को देखें तो एसएससी अपने सारे एग्जाम्स को सीबीटी मोड में ही कंडक्ट करवाता है। एंड अभी हाल ही में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें ऐसा देखा गया था कि किन्हीं सेंटर्स में, सीआर जोन के किन्हीं सेंटर्स में जो है गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से 16,000 प्लस कैंडिडेट का दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो एक छोटी सी नॉलेज है जिसको आप समझ के चलिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो एसएससी जेई में किसी भी तरह का ऐसा त्रुटि देखने को नहीं मिला है, या फिर एरर कहेंगे नहीं देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो हमारा जो पेपर हुआ है वो कई सारे शिफ्ट में हुआ है, और खास बात ये है काफ़ी कम शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं। 5 से 7 जून के बीच हमारा पेपर कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें मैकेनिकल, सिविल एंड सभी को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। और यहाँ पर पेपर 2 का एग्ज़ाम डेट अभी तय तो नहीं किया गया है, लेकिन आप मान के चलिएगा विद इन 2 मंथ के अंदर ही आप लोगों का जो पेपर 2 है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो 3 मंथ आपका लेटेस्ट रहेगा, यानी कि 3 मंथ से अबव आप लोगों का सेकंड पेपर जाने ही नहीं वाला है। तो अपनी जो प्रिपरेशन आप हल्के में ले रहे हैं उसको हल्के में ना लें। अगर आप यहाँ पर वाकई एक सीट हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको कड़ी मेहनत अभी भी करनी होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 966 वैकेंसी ही दे रखी है, जिसमें भी डिवीज़न किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ट्रेड हैं। एंड इसमें आप सभी लोग जान रहे होंगे। देखिए इतने सारे आपको पोस्ट देखने को, डिपार्टमेंट आपको देखने को इस बार मिलेंगे, जो कि हर बार देखने को मिलता है। लगभग इतना ही हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि पेपर का लेवल क्या रहता है। पेपर का लेवल जो रहता है इस बार का थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा पेपर लो आया है, ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है। और एग्ज़ाम होने के देखिए 3 से 4 दिन बाद ये वीडियो बन रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छा डाटा आ चुका है। और जो एस्पिरेंट है उन्होंने अपनी जो एक्चुअल मार्क्स हैं, मतलब कहीं से उन्होंने मैच किया होगा, या फिर बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सॉल्व करवाने लगते हैं क्वेश्चन शीट, तो वहाँ से पता करके, अभी आंसर की तो रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी निकाल चुके हैं डाटा। शायद आप भी निकाल लिए होंगे। एंड आप जो है आंसर की रिलीज़ होने के बाद रैंक आईक्यू पे अपना डाटा जरूर चेक कीजिएगा, उससे आपको रैंकिंग के बारे में पता चल जाएगी। एंड जैसे ही रैंक आईक्यू पे का भी डाटा आएगा उस पर भी हम वीडियो बना के एनालिसिस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल के साथियों की, कि सिविल के साथियों का जो कट ऑफ रहेगा वो किस रेंज में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट हैं वो थोड़े से परेशान है, कह रहे हैं सर यहाँ पे जो पेपर है वो भी थोड़ा सा लो आ गया है। एंड अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो थी वो फ्लक्चुएट की थी 108.1677 आउट ऑफ 200। तो 200 में इतने मार्क्स ही गए थे और पेपर थोड़ा अप भी था। तो क्या चांसेस है कि इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा लो भी है, एंड क्या चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। देखिए ये सीबीटी 1 है एंड इसके भी मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। अभी तो 300 वाला असली खेल बाकी है, जो सीबीटी 2 आपका कंडक्ट होना है। इसमें आपके मान के चलिएगा यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, और आपकी स्कोरिंग 105 से लेके 110 तक बन रहे हैं। अब इसके बीच कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होगा। किसी भी एसएससी का एग्जाम उठा के देखिए तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वही सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आपके जो रॉ स्कोर है, सबसे पहले हम रॉ स्कोर पे बात कर लेते हैं। इस बार रॉ स्कोर, इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 20 से 25 अंक तक मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि यूआर में जो भी हमारे साथी 90 तक टच कर रहे हैं रॉ स्कोर में, वो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर उनका सीबीटी 1 क्वालिफाई होने वाला है। और अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी का जो रॉ स्कोर में हम कहेंगे कट ऑफ क्या रहेगा, तो रॉ स्कोर में आप लोग का 85 के अप्रॉक्स मान के चलिएगा, और सेम ही ईडब्ल्यूएस का भी देखने को मिलने वाला है।
यानी कि रॉ स्कोर में आपका इतना आ जाएगा 20 से 25 अंक तो मान के चलिएगा मिनिमम भी अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है आपके शिफ्ट में तो 12 से लेकर 15 अंक तक होगा और मैक्सिमम में 20 से 25 अंक भी जा सकता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बियर अप करते हुए चलेगा। और एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रही हैं, हम सिविल की बात कर रहे हैं अभी, एंड एससी कैटेगरी में जिन भी साथियों का लगभग यहाँ पे 75 से 80 तक आएगा वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू तरीके से करते रहेंगे। एंड एसटी कम्युनिटी के जो हमारे साथी हैं 60 से 65 मोर देन इनफ रहने वाला है, क्योंकि एसटी कम्युनिटी का पिछले वर्ष अगर कट ऑफ देखें तो 86.32 देखने को मिला था सिविल में। अब साथियों ये हमारी बात हो गई किसकी, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात हो गई। एंड अब अगर हम बात करें हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का ही सबसे बड़ा यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि सर पिछली बार की कट ऑफ तो अच्छी खासी देखने को मिली थी। नो डाउट कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी की 131.45 के अप्रॉक्स गई थी। तो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी, देखिए इस बार का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो पेपर रहा है वो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहा है। एंड ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि पिछले वर्ष से थोड़ा लो लेवल का पेपर रहा है। पेपर का स्तर सेम है, हालांकि कंपटीशन में बैठने वाले लड़के अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। जैसे कि ये बिल्कुल इस तरह है कि आप एक ही एग्ज़ाम बार बार दिए जा रहे हो लेवल 5 के यानी क्लास 5 में हो, तो डेफिनेटली अगले बार फिर दोगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो वो जब पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो वो उस एस्पेक्ट को लेके चला जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर का लेवल सेम है, बस पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके रॉ स्कोर पे अगर हम बात कर लें तो सिविल एंड मैकेनिकल के जो भी हमारे साथी हैं वो 100 नंबर पे भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिएगा। और बात मानिए डेफिनेटली आपका यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जिन भी साथियों का 90 से लेकर 95 तक होगा वो अपनी प्रिपरेशन को करते रहेंगे। एंड एससी कम्युनिटी की बात करें तो 80 से लेकर 85 के मिड में आप लोग का रॉ स्कोर पे बनेगा। एंड एसटी की अगर हम बात करें तो जिन भी साथियों का 75 तक आएगा वो अपनी प्रिपरेशन को करते रहेंगे। बाकी जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्ड साथी हैं उनका भी लगभग यहाँ पे 70 से लेके 75 और इससे ज़्यादा आप लोग का नहीं जाएगा। और भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम आंसर की कब आएगी, क्योंकि इसी से सब कुछ साफ़ होने वाला है। तो आंसर की जो है वो आपकी किसी भी वक्त अब रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होता है लिमिट होती है कि 4 डेज़ के अंदर उसका जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले बार का सीजीएल जो कंडक्ट करवाया गया था, एनसीपीए जो कंडक्ट करवाया गया था, उसका जो आंसर की है वो 2 डेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। जैसे अभी एसएससी जीडी का भी एसएससी जो है वर्क कर रहा है एंड 11 तारीख की डेट में उसका कोरिजेंडम फिल हो जाएगा, तो इस पर भी वर्क चल रहा है। तो मान के चलिए 12 तारीख से पहले ही आप लोग का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें यानी कि शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।